शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 27 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 27 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था। तो 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत मनाने के लिए हर साल 26 जुलाई 2022 को कारगिल दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में स्विस ओपन 2022 का खिताब कैस्पर रूड जी ने जीता। तो नॉर्वे के टेनिस प्लेयर कैस्पर रूड जी ने स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता। तो दोस्तों इटली के मोटेओ बेरोटिनी जी को हराकर स्विस ओपन 2022 का खिताब कैस्पर रूड जी ने जीता, जो कि नॉर्वे के टेनिस प्लेयर है। तो कैस्पर रूड जी का 9वां एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिताब है यह, इन्होंने जीता दोस्तों स्विस ओपन। और दोस्तों इससे पहले ब्यूनस ओपन और जिनेवा ओपन का खिताब कैस्पर रूड जी नॉर्वे के टेनिस प्लेयर ने जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में स्विस ओपन 2022 का खिताब कैस्पर रूड जी ने जीता है दोस्तों। और दोस्तों कैस्पर रूड से याद आया कि अभी चारों के चारों अभी ग्रैंड स्लैमों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, यह साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब स्पेन के खिलाड़ी राफेल नदाल जी ने जीता। और दोस्तों वुमेंस में एश्ले बार्टी जी ने जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है। इन्होंने अभी संन्यास भी ले लिया था। वह वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी, पर उन्होंने कुछ अपने पर्सनल रीज़न देते हुए अभी संन्यास ले लिया था। और फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब राफेल नदाल जी ने जीता। और दोस्तों वुमेंस में पोलैंड की इगा स्वियाटेक जी ने जीता। और विंबलडन ओपन को नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के प्लेयर है, और एलिना रिबाकिना, जो कि कजाकिस्तान की प्लेयर है, इन्होंने विंबलडन ओपन 2022 का खिताब जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में स्विस ओपन 2022 का खिताब कैस्पर रूड जी नॉर्वे के टेनिस प्लेयर ने जीता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आयोजित नीरज चोपड़ा जी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। तो दोस्तों यह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 18वां संस्करण 18वां एडिशन था, जो कि पहली बार ही यूएसए ने होस्ट किया था। और दोस्तों इसी कंपटीशन में जवेलियन थ्रो में एंडरसन पीटरसन जी ने गोल्ड मेडल जीता। 90.54 मीटर भाला फेंककर एंडरसन पीटरसन जी ने, जो कि ग्रेनेड के है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता। 88.13 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा जी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। और दोस्तों नीरज चोपड़ा जी यह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले पुरुष ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए। और 2003 में लॉन्ग जंप पर अंजू बाबी जॉर्ज जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो दोस्तों हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता 88.13 मीटर भाला फेंककर। और इसी प्रतियोगिता में एंडरसन पीटरसन जी ने 90.54 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वर्समन जी ने जीता। तो दोस्तों रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्समन जी ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वर्समन जी ने जीता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने की घोषणा की। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। तो 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य पे अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों उनकी 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी। तो भोपाल में आयोजित पहली राज्य स्तरीय युवा महापंचायत के उद्घाटन समारोह के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की भव्य प्रतिमा का स्थापना करने की घोषणा की है। तो भाभरा से लाई गई मिट्टी से आधारशिला बनाई जाएगी इस भव्य प्रतिमा का स्टैचू का। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया। तो दोस्तों हमारे कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकरन जी ने भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक के ब्रेन हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर रॉबी उत्थप्पा जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों उन्हीं की मौजूदगी में प्रेजेंस में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। और दोस्तों ब्रेन से आपको वर्ल्ड ब्रेन डे अभी 22 जुलाई को मनाया, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे अपन 8 जून को
को बनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अनंत यशवंत खरे जी का निधन हुआ। तो दोस्तों मराठी लेखक अनंत यशवंत खरे जी का हाल ही में निधन हुआ। तो साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, भूगोल, इन तरह के विभिन्न सब्जेक्ट्स पर विषयों पर उन्होंने 19 पुस्तकें लिखी है। मराठी लेखक अनंत यशवंत खरे, इनका हाल ही में निधन हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 को इंडियन रेलवे ने जीता। तो दोस्तों 21 से लेकर 24 जुलाई के बीच में आयोजित 69वीं यानी कि 69th पुरुष मेंस सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 को इंडियन रेलवे ने जीता। तो दोस्तों हरियाणा में आयोजित 21 से लेकर 24 जुलाई 2022 के बीच में 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 को इंडियन रेलवे ने जीता। तो फाइनल्स में महाराष्ट्र को हराकर 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब एक बार इंडियन रेलवे ने जीता। तो दोस्तों इंडियन रेलवे की यह लगातार चौथी जीत है दोस्तों यह टाइटल में। तो दोस्तों हाल ही में 69वीं पुरुष सीनियर कबड्डी नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 को फाइनल्स में महाराष्ट्र को हराकर इन्होंने जीत लिया दोस्तों इंडियन रेलवे ने। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर्वत पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी वसीफा नाजरीन जी बन गई। तो बांग्लादेश की पहली महिला पर्वतारोही बन गई केटू पर्वत को सर करने वाली। तो दोस्तों 8,611 मीटर ऊंची दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर्वत पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी पर्वतारोही वसीफा नाजरीन जी बन गई। तो दोस्तों काराकोरम रेंज में आता है यह केटू पर्वत, वह चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी वसीफा नाजरीन जी बन गई। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची लंबी चोटी जिसकी हाइट है 8611 मीटर, वह सर करने वाली चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी पर्वतारोही वसीफा नाजरीन जी बन गई। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और जापान देश के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो दोस्तों हाल ही में अंडमान सागर में भारत और जापान देश के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो दोस्तों भारत की ओर से INS सुकन्या ने इस मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। वैसे तो जापान के साथ अपन धर्मागार्जियन करते हैं, जिमेक्स करते हैं, शिन्नु मैत्री करते हैं, मलाबार भी करते हैं। मलाबार में तो US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान यह 4 देशों के बीच में मलाबार एक्सरसाइज होता है जो कि अपना क्वाड समूह भी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत और जापान देश के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन अंडमान सागर में किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सर्बानंदा सोनावाल जी ने बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो दोस्तों हमारे आयुष और शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंदा सोनावाल जी ने बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो दोस्तों हाल ही में एम्स में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर को शुरू किया और सर्बानंदा सोनावाल जी ने ही बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्या है तो बच्चों के माता पिता को किस तरह से आयुर्वेद की सहायता से अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं यह इस एप्लीकेशन से पता चल जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में सर्बानंदा सोनावाल हमारे आयुष और शिपिंग मिनिस्टर, इन्होंने बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंद्रमित गिल जी को वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया, हायर किया गया। तो भारतीय इकोनॉमिस्ट, भारतीय अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल जी को वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय बन गए यह दोस्तों इंद्रमित गिल जी, तो कौशिक बसु जी की जगह। तो दोस्तों कौशिक बसु जी 2012 से लेकर 2016 तक इस पद पर कार्य कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंद्रमित गिल जी को वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, वह दूसरे भारतीय बन गए इस पद पर नियुक्त होने वाले। और दोस्तों हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष टी राजा कुमार जी बन गए। हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD संदीप कुमार गुप्ता जी बन गए और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद जी बन गए। तो दोस्तों हाल ही में इंद्रमित गिल जी को वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 27 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में स्विस ओपन 2022 का खिताब नॉर्वे के टेनिस प्लेयर कैस्पर रूड जी ने जीता। और हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता जो कि USA में पहली बार आयोजित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वर्स्टपन जी ने जीता जो कि रेडबुल के ड्राइवर है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। और हाल ही में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। हाल ही में मराठी लेखक
अनंत यशवंत खरे जी का निधन हुआ। और हाल ही में 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 को इंडियन रेलवे ने जीता महाराष्ट्र को हराकर। और हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची लंबी चोटी K2 पर्वत पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी वसीफा नाजरीन जी बन गई। और हाल ही में भारत और जापान देश के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को आयोजित किया गया। हाल ही में सर्बानंदा सोनोवाल जो कि हमारे आयुष और शिपिंग मिनिस्टर है, इन्होंने बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हाल ही में इंदरमित गिलजी को वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 27 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।